हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे मोबाइल का आविष्कार किसने किया और कब किया। आज के समय में मोबाइल के बिना जी पाना असंभव सा लगता है। मोबाइल का आविष्कार इंसानों द्वारा की गई सबसे उपयोगी चीज़ों में से एक है। मोबाइल ने न सिर्फ दूर बैठे लोगों के संचार के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा है, बल्कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में इंसानों के लिए और भी कई ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई है। आज के समय में व्यक्ति मोबाइल से बातचीत करने के साथ साथ मोबाइल का इस्तेमाल कैमरा द्वारा फ़ोटो खींचने के लिए, मैप से द्वारा जो रास्ता ढूंढने के लिए, फ़ोन वॉलेट द्वारा लेन देन करने के लिए, पैसे की लेन देन करने के लिए और मनोरंजन आदि सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है। सुबह आंखें खोलने से लेकर रात को नींद जो नींद आने वाली आती है तब तक लोग अपना अधिकांश समय मोबाइल पर ही बिताते हैं। ऐसे में मन में ये ख्याल तो अवश्य आता होगा कि आखिरकार मोबाइल का आविष्कार किया किसने। तो आपके मन में भी ये सभी सवाल चल रहे हैं। तो इन सभी सवालों का जो है, आप सभी अगर जानना चाहते हैं अपने मन में इस तरह के सवालों के जवाब, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कुछ पॉइंट्स लेंगे आज। सबसे पहले पॉइंट लेंगे, मोबाइल का आविष्कार किसने किया, फिर कौन थे मार्टिन कूपर और भारत में मोबाइल कब आया, अब कितने लोग करते हैं मोबाइल का इस्तेमाल, कितने तरह के मोबाइल बाज़ार में उपलब्ध है, टाइप ऑफ मोबाइल अवेलेबल इन द मार्केट, सेल फोन, फीचर फ़ोन, स्मार्टफोन। तो सबसे पहले जानेंगे मोबाइल का आविष्कार किसने किया। तो देखिए, जो मोबाइल का आविष्कार है ये 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन उस समय मोटोरोला कंपनी के एक शोधकर्ता और कार्यकारी थे। बता दें कि मार्टिन ने मोबाइल फ़ोन से पहला कॉल अपने प्रतिद्वंदी बेल लेबोरेटरी के इंजीनियर डॉक्टर जोएल एस एंजेल को लगाया था। मार्टिन कूपर द्वारा बनाए गए इस मोबाइल फ़ोन का नाम मोटोरोला डायना TAC रखा गया था। विश्व का यह पहला मोबाइल फ़ोन कोई छोटा मोटा फ़ोन नहीं था, बल्कि इसका आकार एक ईंट जितना था। जो ईंट होती है उसके जितना बड़ा था। मोटोरोला के इस मोबाइल फ़ोन की लंबाई 9 इंच लगभग 22.9 सेंटीमीटर थी और वज़न 1.1 किलोग्राम था। यह फ़ोन सेलुलर नेटवर्क की तकनीक पर काम करता था। इस मोबाइल से फुल चार्ज करने के बाद लगभग 30 मिनट तक बात हो सकती थी, जिससे कि लोगों के बीच लाने से पहले लगभग 1 दशक तक इस मोबाइल की खामियों को दूर करने और उसकी उत्पादन लागत को कम करने के ऊपर काम चलता रहा। इस बीच सेल्युलर नेटवर्क को भी और सशक्त बनाया गया। तत्पश्चात सन 1983 में इसे बाज़ार में लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया और इस मोबाइल का नाम मोटोरोला डायना TAC रखा गया। सन 1983 में आए मोटोरोला डायना TAC नामक इस मोबाइल की कीमत $3995, आज के समय में लगभग 2.80 लाख रुपये थी। ठीक है। इस मोबाइल की बैटरी लगभग 6 घंटे तक चलती थी, जबकि इसे फुल चार्ज करने पर 30 मिनट तक बात कर सकते थे। इतना नहीं, बल्कि इस फ़ोन में 30 लोगों के कॉन्टैक्ट स्टोर करने का ऑप्शन था। ठीक है, उपलब्ध था।
तो दूसरा पॉइंट है, कौन थे मार्टिन कूपर? हु इज़ मार्टिन कूपर? तो जान लेते हैं ये कौन थे। जो मोबाइल के जो मोबाइल के आविष्कार कारक की संक्षेप में बात की जाए तो बता दें कि मोबाइल का आविष्कार करने वाले मार्टिन कूपर का जन्म 26 दिसंबर 1928 को शिकागो, अमेरिका में हुआ था। ठीक है। मार्टिन के माता पिता यूक्रेन देश के रहने वाले थे, जो कि बाद में अमेरिका रहने चले गए थे। अमेरिका में रहते हुए कूपर ने अपनी शिक्षा हासिल की, जहां उन्होंने इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सन 1950 में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक करने के बाद अमेरिका और कोरिया युद्ध के दौरान कूपर को सबमरीन अफसर की नौकरी करनी पड़ी। युद्ध खत्म होने के बाद कूपर एक बार दिन पढ़ने चले गए। युद्ध जो ख़त्म हुआ उसके बाद कूपर एक बार फिर पढ़ने चले गए। ठीक है। और उन्होंने सन 1957 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल कर ली। मास्टर डिग्री पूरी होने के बाद मार्टिन शिकागो की टेलीटाइप कॉरपोरेशन कंपनी में काम करने लगे। यहाँ से सन 1954 में इस्तीफ़ा देने के बाद मार्टिन ने मोटोरोला कंपनी ज्वाइन की। मोटोरोला सीनियर डेवलपमेंट इंजीनियर रहते हुए ही कूपर ने सेल्युलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया और सन 1973 में एक टीम को लीड करते हुए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, भारत में मोबाइल कब आया? When did मोबाइल लॉन्च्ड इन इंडिया? जैसा कि अभी बताया गया कि पहला मोबाइल फ़ोन बाज़ार में सन 1983 में लॉन्च किया गया था, परंतु बता दें कि यह सिर्फ अमेरिका के बाज़ार में उपलब्ध था। भारत में अगर बात करें तो पहली जो मोबाइल सर्विस भारत में सन 1995 में शुरू की गई थी। उस समय सर्वप्रथम भारत के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री श्री सुखराम ने 31 जुलाई 1995 को वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बासु से मोबाइल पर बात की थी। भारत में हुआ यह पहला मोबाइल कॉल दिल्ली के संचार भवन से कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग पर कनेक्ट हुआ था। इस सेलुलर कॉल के बाद से ही कलकत्ता में मोबाइल सेवा का संचालन शुरू हो गया था। भारत में उपलब्ध इस पहली मोबाइल सर्विस को जो मोदी टैलेंट्स मोबाइल नेट सर्विस द्वारा उपलब्ध कराया गया था। मोदी टेलस्ट्रा भारत के मोदी समूह और ऑस्ट्रेलियाई टेलीकॉम दिग्गज कंपनी तो मैं ये लाइन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मोदी टेलस्ट्रा भारत के
मोदी समूह और ऑस्ट्रेलियाई टेलीकॉम दिग्गज कंपनी टेलस्ट्रा का एक जॉइंट वेंचर था। टेलस्ट्रा कंपनी उस समय भारत में सेल्युलर सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त 8 कंपनियों में से एक थी। अगला पॉइंट जानते हैं, अब कितने लोग करते हैं मोबाइल का इस्तेमाल। हाउ मैनी पीपल आर यूजिंग मोबाइल। क्या फ्रेंड्स आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आज के समय में दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले कुल लोगों की बात की जाए तो एकदम सटीक बता पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। GSMA इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 5.9 बिलियन लगभग 519 करोड़ बढ़ी है। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले कुल लोगों की संख्या अगर आप देखना चाहते हैं तो आप GSMA इंटेलिजेंस की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो भारत की अगर बात करें तो भारतीय दूरसंचार नेटवर्क टेलीफोन यूज़र्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 1.21 बिलियन लोग लगभग 121 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले इन सभी लोगों में से 446 मिलियन लोग लगभग 44.6 करोड़ जनता स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है। भारत में आज टेलीकॉम इंडस्ट्री के इतने बड़े मार्केट होने की वजह से ही टेलीकॉम कंपनियों में प्रतिस्पर्धा की होड़ बहुत है, और यही वजह भी है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम कॉल दरें हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है कितने तरह के मोबाइल बाज़ार में हैं, बाज़ार में जो भी है या फिर उपलब्ध है। टाइप ऑफ मोबाइल अवेलेबल इन द मार्केट। आज के समय में मुख्यतः 3 प्रकार के मोबाइल फ़ोन बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो कि बता दें आपको। सेल फ़ोन, तो सेल फ़ोन के बारे में आपको बता देते हैं। सेल फ़ोन शुरुआती दौर में आए मोबाइल फ़ोन से जो सेल फ़ोन हैं ये शुरुआती दौर में आए मोबाइल फ़ोन थे, ठीक है। सबसे पहले जो आए थे उनमें कम एडवांस फीचर होते हैं तथा इनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इन फ़ोन में मुख्य रूप से कॉल करना तथा टेक्स्ट मैसेज भेजना या किसी का नंबर सेव करना यही काम हो सकते थे। कम फीचर की वजह से इन फ़ोन की कीमत बाज़ार में बहुत कम थी। अब नई तकनीक के मोबाइल आ जाने से कॉल फ़ोन की डिमांड बाज़ार में घट गई है। यही वजह है कि अब यह फ़ोन बाज़ार में कम ही देखने को मिलते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है फीचर फ़ोन, ठीक है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा समझा देते हैं। जो फीचर फ़ोन है दिखने में सेल फ़ोन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्मार्टफ़ोन के भी कुछ फीचर विशेषताएं प्रदान करते हैं। फीचर फ़ोन में कॉल और टेक्स्ट मैसेज करने के अलावा कैमरे से फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, मोबाइल में
गाने सुनना, इंटरनेट चलाना व मल्टीमीडिया के अन्य जो फंक्शन हैं उपलब्ध रहते हैं। इनकी कीमत सेल फ़ोन के मुकाबले ज़्यादा रहती है, परंतु ये स्मार्टफ़ोन की अपेक्षा सस्ते होते हैं। अब थर्ड है जो स्मार्टफ़ोन है, जो हम सभी यूज़ करते हैं। लगभग ज़्यादातर आजकल स्मार्टफ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं लोग, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जो सभी सुविधाओं से परिपूर्ण मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वे स्मार्टफ़ोन कहलाते हैं। ये नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो एडवांस ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें शामिल है एंड्रॉयड, एप्पल iOS, ब्लैकबेरी और विंडो आधारित मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन टच स्क्रीन सुविधा प्रदान करते हैं और इसमें 4G इंटरनेट, वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, HD कैमरा, GPS और ऐसी ही कई एडवांस फीचर होते हैं। यही फीचर इन्हें जो बाकी मोबाइल फ़ोन से अलग बनाते हैं। अब मोबाइल से जुड़े कुछ और अपन जो रोचक तथ्य हैं वो भी थोड़ा सा जान ही लेते हैं ना। तो नंबर 1, मोबाइल पर मालवारे के 99% शिकार एंड्रॉयड यूज़र होते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन नोकिया 1100 था। इस हैंडसेट की जो 250 मिलियन यूनिट बिकी थी। ठीक है। अगला है, आज के समय दुनिया में लोगों से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है। ठीक है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में 7,500 मिलियन मोबाइल की लाइन्स मौजूद है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या 7,350 मिलियन है। ठीक है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2015 में लोग शार्क मछली के हमले से ज़्यादा मोबाइल पर सेल्फी लेते हुए मरे हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी से संबंधित एवं अर्निंग से संबंधित और टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेक विद अर्निंग को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आने वाले समय में आपके लिए और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोस, अर्निंग एप्लीकेशन एवं साथ में आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। और आप हमें सपोर्ट करें, अपना प्रेम अवश्य दें, ताकि हम भी आपके लिए नई नई जानकारियाँ प्राप्त करा सकें।